गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने चैप्टर नंबर 3 रीड किया था। वो कौन सा चैप्टर था? डेंटल केयर। ठीक है, हमें कैसे अपने टूथ डिके को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए टूथ डिके से। टूथ डिके का मतलब मैंने आपको बताया था, दांतों की सड़न से कैसे बचा जाना चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया था कि टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ टीथ। तो थ्री काइंड्स ऑफ टीथ: बाइटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे कि ये जो टीथ होते हैं किस किस टाइप से कैसे कैसे वर्क करते हैं, और जो हमारे जर्म्स हैं या फिर हमारे जर्म्स, ठीक है, मसूड़े और जर्म्स मतलब कीटाणु, हमें उनको कैसे क्लीन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें रोज़ क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। और अपने जर्म्स को मतलब अपने मसूड़ों को हेल्थी रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? अपने क्लीन फिंगर से अपने मसूड़ों को रब करना चाहिए और मसाज करना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए? डेली ब्रश करना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड और एवरी मील। ठीक है, अगर हम जो भी खाना खाते हैं, मतलब दिन में खाना खा रहे हैं या शाम को खाना खा रहे हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए, मतलब ब्रश करना चाहिए। ठीक है, तो और आपने इसके आउटकम्स भी अपनी कॉपी में ज़रूर किए होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए, चूज़ एंड टिक द करेक्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ है? चूज़ एंड टिक द करेक्ट। आप देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, वी कांट अंडरस्टैंड द वर्ड स्पोकन बाय अ टूथलेस पर्सन। मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था कि हम लोग टूथलेस पर्सन द्वारा बोले गए वर्ड्स को नहीं समझ सकते। अगर कोई इंसान बिना टीथ के है, अगर उसको टूथ नहीं है, ठीक है, टीथ्स नहीं है, ठीक है, टूथलेस है वो, तो वो क्या कर सकता है? वो बोल नहीं सकता है। ठीक है, उसके जो वर्ड्स होंगे हमें अंडरस्टैंड नहीं होंगे, हमें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ टूथलेस। ठीक है, हेयरलेस नो, ब्लाइंड मतलब अंधा नो, क्लोथलेस मतलब जिसने क्लोथ वियर ना किए हुए हों। ठीक है, और टूथलेस मतलब हमें किसके वर्ड समझ नहीं आएंगे? ब्लाइंड के, हेयरलेस के, या क्लोथलेस के, या फिर टूथलेस के। जिसके टूथ नहीं होंगे, जिसके टीथ नहीं होंगे, टूथलेस पर्सन के हमें जो वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, देखो बेटा सेकंड क्या दिया हुआ है? शार्प एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड डैश। शार्प मतलब तीखे, बहुत पॉइंटेड वाले, लॉन्ग पॉइंटेड वाले मतलब त्रिकोणाकार, मतलब पॉइंटेड वाले जो कि बहुत चुभते हैं। देखिए मैंने आपको कल दिखाया भी था, जो कि बहुत पॉइंट वाले होते हैं, तीखे दांत, नुकीले, इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग पॉइंटेड नुकीले दांत। ठीक है, उन टीथ को क्या बोलते हैं? बाइटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ और नन ऑफ दीज। इनको हम क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ। जो टीयरिंग टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, और लॉन्ग पॉइंटेड बहुत नुकीले होते हैं। जो कि अगर ऐसे टीथ किसके होते हैं? ऐसे टीथ होते हैं डॉग के। अगर वो हमको टीयरिंग का मतलब क्या होता है? चीर फाड़ देना। ठीक है, ऐसे जो अधिकतर टीथ होते हैं वो एनिमल्स के होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर देते हैं? इंसान की बॉडी को पूरा चीर के रख देते हैं। इसलिए जो मेनली जो टीयरिंग टीथ होते हैं किसके होते हैं? एनिमल्स के होते हैं। आया समझ में? कुछ कुछ लोगों में भी होते हैं बट इतना नहीं पाया जाता। अपने जो टीथ होते हैं वो अधिकतर ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? जो खाना खाते हैं उसको ग्राइंड करते हैं अपने दांतों से, उसको पीस के उसकी पीसेस करके उसको टिकड़े करके हम खाते हैं। ठीक है, इसलिए जो इसमें क्या आएगा? शार्प एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। तो ऑप्शन नंबर बी, टीयरिंग टीथ इज द राइट आंसर। ओके, आप देखो थर्ड क्या है? डैश योर जर्म्स टू कीप देम हेल्थी। हमें अपने मसूड़ों को हेल्थी रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइज इज़ द राइट आंसर। अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमको अगर अपने मसूड़े मतलब अपने जर्म्स अगर क्या करने हैं? हेल्थी रखने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम उसे क्लीन फिंगर से रब करना चाहिए और मसाज करना चाहिए। अगर हमारे मसूड़े, हमारे जर्म्स अगर हेल्थी होंगे तो हमारे टीथ भी हेल्थी होंगे। आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइज इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब
देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन 3 काइंड्स ऑफ टीथ। क्या लिखा हुआ है, मेंशन 3 काइंड्स ऑफ टीथ। हमने चैप्टर में रीड किया था ना 3 काइंड्स ऑफ टीथ, मतलब टाइप्स ऑफ टीथ रीड किया था ना, तो उसके नेम हमें यहाँ पे लिखने हैं। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टीथ। हमारे कितने काइंड्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, 3 काइंड्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की। ओके, फर्स्ट इज बाइटिंग टीथ, ओके, जो कि काटने को, कट करने को काम में आते हैं। टीयरिंग टीथ, अभी अभी मैंने आपको बताया, जो कि शार्प और लॉन्ग पॉइंटेड होते हैं। ओके, एंड थर्ड इज ग्राइंडिंग टीथ, मतलब जो किसी चीज़ को पीस देते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोगों के होते हैं, ह्यूमन बींग्स के होते हैं, क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं। आया समझ में? तो कौन कौन से हो गए, बाइटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टीथ। हमें उसके फंक्शंस बताने हैं, किसके, टीथ के फंक्शंस बताने हैं, कि जो हमारे टीथ हैं क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। फंक्शंस मतलब हमारे जो टीथ हैं कैसे कैसे वर्क करती हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो आप रीड करते हैं, ठीक है। देखो, राइट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टीथ। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टीथ हेल्प अस टू टीयर, च्यू एंड बाइट। जो हमारे दांत होते हैं हमको क्या हेल्प करते हैं, टीयर करने में मतलब चीरने में, च्यू मतलब चबाने में, एंड बाइट मतलब किसी चीज़ को बाइट करने में या फिर काटने में। ये क्या होते हैं, हमारे टीथ के फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मतलब हमारे टीथ कौन कौन से वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं। आया समझ में? तो क्या हुआ, फर्स्ट इज टीयरिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग, ठीक है। क्या करते हैं, टीयर मतलब किसी चीज़ को चीरने में, किसी चीज़ को चबाने में, और फूड को बाइट करने में। आया समझ में? ये क्या है, इसके फंक्शन है। आप देखो सेकेंड फंक्शन क्या है, टीथ हेल्प अस टू ईट, स्पीक, स्माइल एंड गिव शेप टू आवर फेस। अब जो टीथ होते हैं हमको खाने के काम आते हैं। हम ईट करते हैं ना, फूड को ईट करते हैं, तो हमारे जो टीथ हैं फूड को ईट करने के काम आते हैं। स्पीक, आप कभी भी नोटिस करना बेटा, आप अगर कोई भी वर्ड स्पीक करते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आपको स्पीक करना होता है, इसके लिए आपके टीथ भी काम आते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टीथ और टंग वो दोनों काम में आते हैं। कभी भी आप नोटिस करके देखना, चाहे आप बोलो टी, कुछ भी बोल के देखना, टी, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उस पर क्या होती है, हमारे टंग और हमारे टीथ अधिकतर वर्क किया करते हैं। तो ये क्या है, इसके फंक्शंस हैं। आप देखो मैंने आपको सेकंड फंक्शन में क्या बताया, ईट करने को काम आते हैं, स्पीक मतलब बोलने को भी काम आते हैं, स्माइल, ठीक है। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी क्लोजअप वाली स्माइल आती है ना, भैया जी स्माइल वाली, वैसे ही स्माइल, ठीक है। स्माइल करने को भी टीथ वर्क करते हैं। अब एंड गिव्स शेप टू आवर फेस, और टीथ जो होते हैं हमारे फेस को शेप देते हैं। अगर हमारे टीथ नहीं होते तो हम बोल पाते हैं क्या ढंग से, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारी टंग जो होती है स्लिप होती रहती है, ठीक है। आया समझ में? हमारे जो वर्ड्स हैं वो टूटने लगते हैं, टंग स्लिप होने लगती है हमारी। आया समझ में? क्या था ये, फंक्शंस थे किसके, टीथ के, फंक्शंस ऑफ टीथ। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर द टीथ नेसेसरी। जो दांत हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं, वाई आर द टीथ नेसेसरी। अब देखो, the teeth necessary for uttering words and it is quite difficult to understand the words spoken by a toothless person। टीथ हमें इसलिए ज़रूरी होते हैं फॉर अटरिंग वर्ड्स, वर्ड्स को बोलने के लिए, अगर कहने के लिए। कल भी मैंने आपको बताया था ना, अटरिंग मतलब कहना, मतलब बोलना। जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, हमको कहने के लिए, कुछ वर्ड्स को बोलने के लिए काम आते हैं, ठीक है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर किसी इंसान के टीथ नहीं होते हैं। अगर कोई इंसान टूथलेस होता है तो उसके द्वारा जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं किए जा सकते हैं, मतलब समझे नहीं जा सकते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है, अगर टीथ नेसेसरी होते हैं अटरिंग वर्ड्स एंड, अटरिंग वर्ड्स मतलब कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए, और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब किसी टूथलेस पर्सन, किसी पर्सन के टूथ नहीं होते हैं, वो टूथलेस पर्सन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिना टीथ के वो स्पीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्या हो गया, हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए, इसके केवल 3 ही क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी हैं और आपको करने में भी अच्छा लगेगा।
ये आपके हेल्पिंग बॉक्स दी हुई है। फर्स्ट क्या है, वी मस्ट डैश आवर टीथ ट्वाइस, हमें अपने टीथ को 2 बार, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। वी मस्ट ब्रश, हमें करना ही चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। एक तो सुबह उठते टाइम और रात को खाना खाने, जब हम बिफोर गोइंग टू बेड, हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। अब सेकंड क्या है, टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड, अब टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमको खाने को, फूड मतलब खाने को चबाने में काम आते हैं, च्यू मतलब चबाना। आया समझ में। अब देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, जर्म्स ग्रो टू स्ट्रेची फूड, अब जर्म्स मतलब होते हैं कीटाणु, कीड़े, जो कि क्या करते हैं, ग्रो करते हैं स्ट्रेची फूड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना, कुछ मीठा खा लेते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें होती है जिसमें बहुत शुगर होती है, स्ट्रेची फूड होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी टीथ में क्या करते हैं, जर्म्स को ग्रो करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो स्ट्रेची फूड होते हैं वो ग्रो करते हैं, जर्म्स ग्रो ऑन स्ट्रेची फूड, मतलब जो जर्म्स ग्रो होते हैं वो स्ट्रेची फूड से ग्रो होते हैं। आया समझ ले। इसलिए जितना हो सके हम अगर स्ट्रेची फूड खा रहे हैं, खाने के बाद हमें उसे क्या करना चाहिए, अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, जैसे कि वो हमारे जर्म्स मतलब मसूड़ों में कहीं फंस ना जाए या टीथ में कहीं रह ना जाए, क्योंकि वो बाद में क्या, जर्म्स कीटाणु पैदा करते हैं। आया समझ में। आप देखो फोर्थ क्या है, वी शुड ऑलवेज रब द जर्म्स विथ क्लीन फिंगर, अब मैंने आपको बताया था अगर हमें अपने टीथ को हेल्थी रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जर्म्स मतलब, अब जर्म्स यहाँ पे क्या है, मसूड़े, अपने जर्म्स को क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, किससे, क्लीन फिंगर से, क्योंकि हम मसूड़ों पे ब्रश करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, जलन होने लगेगी, इसलिए मसूड़ों पे कभी भी ब्रश नहीं किया जाता, ब्रश ओनली टीथ पे किया जाता है। पर मसूड़ों को भी तो हेल्थी रखना है, जर्म्स को भी तो हेल्थी रखना है, जर्म्स को हेल्थी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने क्लीन फिंगर से उसको रब करना चाहिए। आया समझ में। अब देखो फिफ्थ क्या है, टीथ गिव शेप टू आवर फेस, ये तो स्टार्टिंग में ही है चैप्टर के, जो दांत हैं हमारे फेस को क्या देते हैं, शेप देते हैं। अगर दांत नहीं होंगे तो हमारे जो चीक्स हैं वो यहाँ से तो दबे हुए होंगे, यहाँ से कम दबे हुए होंगे, यहाँ से फूले फूले होंगे, इसलिए हमारी बॉडी को शेप देने के लिए, मतलब हमारे फेस को शेप देने के लिए टीथ इज़ नेसेसरी, टीथ जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी तो बहुत इजी है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर डी में देखो बेटा क्या है, 5 दिए हुए हैं पॉइंट्स तो 5 दिए हुए हैं, पर बॉक्स 6 दिए हुए हैं, ठीक है। एक बॉक्स बहुत मतलब एक बॉक्स एक्स्ट्रा आ गया है, तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। आया समझ में। आपको उसे देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। टीथ गिव शेप टू आवर लिप्स, अभी हमने पढ़ा था टीथ तो क्या देते हैं, हमारे फेस को क्या देते हैं, शेप देते हैं, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, टीथ हमारे लिप्स को शेप देते हैं, नहीं ना, तो इसमें क्या आएगा, टीथ हमारे फेस को शेप देते हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, फ्लैट एंड थिन फ्रंट ऑफ कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, नहीं, जो कि फ्लैट और फ्रंट वाले टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ तो ना होते हैं, वो तो कौन से टीथ होते हैं, बाइटिंग टीथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बाइटिंग टीथ, ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए इसमें भी रॉन्ग आ गया ना। अब देखो थर्ड क्या है, इम्प्रॉपर ब्रशिंग लीड्स टू टूथ डिके, जब हम अपने ब्रश को इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं, इम्प्रॉपर तरीके से मतलब सही तरीके से नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, टूथ डिके का मतलब होता है दांतों की सड़न। अगर हम अपने टीथ को इम्प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करेंगे तो हमारे जो दांतों में क्या हो जाएगी, टूथ डिके मतलब दांतों की सड़न बढ़ जाएगी, मतलब जर्म्स पैदा होने लगेंगे, ठीक है, जो कि कीड़े पैदा होने लगेंगे, कीड़े ग्रो करने लगेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करना चाहिए, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें, किससे, टूथ डिके से हम बच सकें, रोक सकें, किसको, टूथ डिके को। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, इम्प्रॉपर ब्रशिंग लीड्स टू टूथ डिके, ये बोल रहा है कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग करने से टूथ डिके होता है, तो ऑब्वियसली होता है, इसलिए इसमें क्या आएगा, राइट आ गया, ठीक है। अब ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा आ गया, इसको छोड़ दो बेटा आप। देखो यू शुड ऑल्सो क्लीन योर क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू बेड, हाँ
देखो वैसे तो ये भी सही है, पर हमें देखो क्या है इसमें, यू शुड ऑल्सो क्लीन योर क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू बेड, पर इसमें तो क्या लिखा हुआ था, यू शुड ऑल्सो क्लीन योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। हमें अपने बेड पे रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अच्छे से ब्रश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इस चैप्टर में टीथ पढ़ाया गया है, क्लोथ्स नहीं पढ़ाया गया है। जब क्लोथ्स वाला चैप्टर आएगा तब हम क्लोथ्स वाले में देख लेंगे, पर इसमें क्या आएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, तो क्या आएगा इसमें, रॉन्ग आएगा। ओके, अब देखो फिफ्थ क्या दिया हुआ है, वी शुड ईट फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यस, अगर हमें अपने ड्रम्स को मतलब अपने मसूड़ों को हेल्थी करना है और तो उसे क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम क्लीन फिंगर से रब करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, जो वेजिटेबल्स होती हैं फाइबर फ्रूट्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना, क्यूकम्बर और क्या कैरेट वगैरह खानी चाहिए, जिससे कि हमारे जो जर्म्स होते हैं उनको एक्सरसाइज होती है, क्योंकि वो थोड़े टाइट होते हैं, तो इससे हमारे टीथ की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जर्म्स को और अपने टीथ को हेल्थी रखने के लिए हमेशा फाइबर फ्रूट्स खाने चाहिए। फाइबर फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, कैरेट, क्यूकम्बर एक्सेट्रा। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट स्टेटमेंट है, इसलिए इस पर राइट का टिक आ गया। आया समझ में? अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से फिर से रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको आज करवाए हैं उसे अपनी कॉपी में करना है। आया समझ में? थैंक यू स्टूडेंट।